ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वास्थ्य सही न होने के कारण क्लास कुछ दिन स्थगित रही, तो अभी आशा करते हैं कि ऐसा नहीं होगा, कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर को अटेंड किया था उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो एक हेडिंग डालते हैं, सीधी उभयनिष्ठ, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, या इसी को कहते हैं उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। ओके, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लाइन। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लाइन। ओके, आशा करते हैं कि ये सभी को पता होगा व्हाट इज द डायरेक्ट, व्हाट इज द कॉमन, व्हाट इज द टेंजेंट एंड व्हाट इज द लाइन। ओके, ठीक है। तो ये हमारा हेडिंग रहेगा और इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे डिस्कवरी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको फार्मूला पता है तो आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम करता है ये सवाल, ठीक है। तो पहले मैं इसके समरी को समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से कॉमन टेंजेंट लाइन की लेंथ को हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो अगर मैं फिगर को ड्रा करूं तो हेडिंग से स्पर्श होगा सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यानी दो सर्किल होंगे और उनकी एक स्पर्श रेखा होगी, उसकी लेंथ को मुझे निकालना है, ठीक है। तो चाहे तो मैं लिख भी दूं, डिजायर डिजायर टू ऑब्टेन, डिजायर टू ऑब्टेन द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट लाइन। ओके, कॉमन टेंजेंट लाइन यानी हमें क्या निकालना है? स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा कौन सी? उभयनिष्ठ। कौन सी? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई मुझे निकालना है। क्या निकालना है? लंबाई निकालना है, ये हमारा मोटो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज से इसके आर्टिकल को समझने का प्रयास करते हैं, क्या है इसका थीम, क्या है, ठीक है। तो जैसा कि दो सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल ये है और दूसरा हमने बना लिया थोड़ा सा इसे छोटा बना लेते हैं। ओके, दूसरा सर्किल हमने ले लिया ये। ओके, कह रहा है कि इसकी सीधी और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई मुझे ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर ले रहा हूं, ठीक है। एक स्पर्श रेखा मैं इसकी बना ले रहा हूं। अगर मैं इसकी स्पर्श रेखा की बात करूं तो ये इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लाइन हो जाएगी, ठीक है। ठीक, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लाइन कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, मैं इसको मान ले रहा हूं कि ये इसकी क्या है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लाइन है। ओके, इस सर्किल को पॉइंट एम पे ये टच कर रहा है और इसको पॉइंट एन पे क्या कर रहा है? ये टच कर रहा है, ठीक है। तो मुझे जो चाहिए, मुझे निकालना क्या है? हमें चाहिए क्या? वी वांट, हमें क्या चाहिए? लेंथ ऑफ एम एन, लेंथ ऑफ एम एन मुझे चाहिए, यानी कि एम एन की लंबाई चाहिए जो कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लाइन है। अगर इस सर्किल को मैं ए मान लूं और इस सर्किल को मैं बी मान लूं, इनके सेंटर्स को, और इनके सेंटर्स को भी मैं मिला दे रहा हूं, इनके सेंटर को मिला दे रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से। अगर ऐसा है तो मुझे लेंथ ऑफ एम एन ये निकालना है। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, कुछ अजम्पशंस हैं उसको मान लेते हैं। यहां पे हमने ये मान लिया, माना ए बी बराबर डी, ए बी की लेंथ हमने क्या मान लिया? डी, इसकी लेंथ हमने क्या मान लिया? डी, ठीक है। अब हमें यहां पे क्या निकालना है? सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा निकालना क्या है मुझे? निकालना क्या है? निकालना है मुझे सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की लंबाई, की लंबाई एम एन, ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि
बाद में फार्मूला जब डिराइव हो जाएगा तो बस उसी की नीड रहेगी, उसके पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो क्या करते हैं, बिंदु एन से ए बी के समांतर ए पी खींच लेते हैं। ठीक है, ये जो एन दिख रहा है, एन पॉइंट ए बी के साथ, अगर मैं बेसिक कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो इस पॉइंट को जब हम लोग मिलाते थे तो इस पे क्या होता था, परपेंडिकुलर होता था। ठीक है, तो ये एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये वाला, और एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर लिया ये, तो ये इस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन्स ये कितना होता है, 90 डिग्री, और ये भी कितना होता है, 90 डिग्री। ये सबको पता है, ठीक है, पुरानी बातें हैं, ठीक, 90 डिग्री है, ठीक है, ओके। ठीक, अब देखिएगा, ये यानी कि एम एम परपेंडिकुलर है किस पे, एम एन पे, और बी एन भी परपेंडिकुलर है किस पे, बी एन भी परपेंडिकुलर है किस पे, एम एन पे। ठीक है, ये बात हमको पता है पिछले लेक्चर से। ओके, इतना तो कर लिया। अभी क्या करना है, मुझे ए बी के समांतर, ए बी के समांतर एन पॉइंट से, इस ए बी के समांतर एन पॉइंट से एक ऐसी लाइन खींचना है जो ए एम को किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पे कट करे, और लेकिन ए बी के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूं। ओके, एक लाइन में यहां पे ड्रॉ कर ले रहा हूं। हम, ये कंस्ट्रक्शन है, मैंने एक लाइन क्या किया, ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसको इस तरह से मैंने ड्रॉ किया है, समझिएगा, इसको इस तरह से ड्रॉ करना है कि ये, अगर मान लीजिए ये पॉइंट पी पे इसे कट कर रहा है, ए एम को अगर पी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहां पे इस तरीके से इसको ड्रॉ करना है कि पी ए बराबर क्या हो, पी ए बराबर बी एन हो, और पी एन बराबर क्या हो, ए बी हो। अगर ऐसा है और ये लाइन जो है इस पे परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी कि बी एन लेंथ पी ए के समांतर, पी ए के बराबर होगा। ऑब्वियस है कि पी एन लाइन, यानी कि पी एन लाइन पैरेलल है किसके, ए बी के। अगर पी एन लाइन पैरेलल है ए बी के, तो लेंथ ऑफ पी ए इक्वल टू लेंथ ऑफ बी एन हो जाएगा, और लेंथ ऑफ यहाँ पे पी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए बी। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहां से पी ए एन बी, पी ए बी एन एक क्या होगा, पी ए बी एन एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, यानी कि जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, पी ए बी एन क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी के हिसाब से पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहां पे अगर मैं ये भी देखूं, पी ए इक्वल टू बी एन की अगर मैं बात करूं तो लेंथ ऑफ बी एन को अगर मैं R2 मान लूं, क्योंकि ये सर्कल है, इसका रेडियस अगर हमने बी एन का R2 मान लिया, और पी एम को अगर मैं R1 मान लूं, पी एम को क्या मान लूं, R1, ठीक है, इसके लेंथ को मैं R1 मान लूं, तो यहां से पी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी एन हो जाएगा, दैट मीन्स R2। पी ए बराबर बी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2, और पी एन इक्वल टू ए बी को मैंने क्या मान रखा है, डी, ए बी को मैंने क्या मान रखा है, डी, तो पी एन इक्वल टू ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी, डी। आई होप क्लियर होगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहीं से डेरिवेशन होगा, क्योंकि जब भी हम कुछ निकालने का प्रयास करेंगे तो हमारे पास दो चीज रहेगी, यानी कि सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, वो मुझे पता रहेगी, और इनके रेडियस, दोनों सर्कल के रेडियस पता होगा, बाकी मुझे कुछ भी डेटा नोन नहीं होगा। तो उस हिसाब से मुझे आर, यानी कि उसका रेडियस सर्कल्स के और उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस डी, इसी में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है, इसीलिए ऐसा करना पड़ रहा है। ओके, अब अगर देखिए अगर देखिए यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एम पी एन, यहां पे मैं लिखूंगा इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये वाला, पी एम एन, यानी कि समकोण त्रिभुज पी ए एन में, पी एम एन, ओके, समकोण त्रिभुज पी एम एन में अगर मैं देखूं पी एम एन, इसमें अगर देखा जाए तो देखिए ये वाली साइड क्या होगी, 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, और जिस पे 90 है उसको क्या बोलते हैं, बेस, यानी कि आधार। ठीक है, ये आधार हो जाएगा,
और जिस 90 जिसको लेके बनता है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण। उसको क्या बनते हैं, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। ओके, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ओके, ठीक है, समझिएगा। अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग देखें, पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि कर्ण इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लोग देखें बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से हमें यह पता होता है कि कर्ण का स्क्वायर ये बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, ये बात सबको पता है। यहां पे अगर मैं कर्ण की बात करूं तो कर्ण क्या है, पीएन। क्या है कर्ण, पीएन, यानी कि पीएन का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब यहां पे क्या है, लंब यहां पे हमारा है पीएम, लंब क्या है, पीएम, यानी कि पीएम का स्क्वायर, आधार क्या है हमारा, आधार यहां पे है एमएन, आधार क्या है एमएन, यानी कि एमएन का क्या हो जाएगा स्क्वायर। हमको चाहिए क्या हमको क्या चाहिए, हमको एमएन ही चाहिए। क्या चाहिए, हमको एमएन ही चाहिए, ठीक है। लेकिन आप सोचिएगा, एमएन तो हम निकाल लेंगे, लेकिन हमारे पास जो डेटा होना चाहिए वो रेडियस और सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस में होना चाहिए। तो कर्ण यहाँ पे क्या है पीएन, तो लेंथ ऑफ पीएन बराबर क्या है ए बी, तो ए कितना हो जाएगा डी, इसको क्या लिखेंगे डी का स्क्वायर, ठीक है। पीएम, पीएम हमारे पास क्या है, अब ध्यान से देखिए, पीएम निकालने के लिए अगर ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, ये डिस्टेंस हमारे पास है r2 और टोटल डिस्टेंस कितना है r1, तो pm कितना हो जाएगा, pm इक्वल टू क्या हो जाएगा r1 माइनस r2। ओके, आई होप क्लियर होगा। यहां से अगर मैं लिखूं तो pm इक्वल टू क्या हो जाएगा r1 माइनस r2 का स्क्वायर। ओके, ठीक है, प्लस mn, mn की अगर मैं बात करूं तो mn क्या है, mn मुझे निकालना ही है, तो mn को मैंने mn ही रखा, ठीक है, mn का स्क्वायर। अब मुझे आधार यानी कि mn, लेंथ ऑफ टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट ये निकालना है mn, तो मैं क्या करूंगा mn को लेफ्ट साइड लाने का प्रयास करूंगा, बाकी सबको राइट साइड। ओके, तो अगर मैं mn को उधर ही रोक लूं तो डी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा r1 माइनस r2 को होल स्क्वायर इक्वल टू mn का स्क्वायर। अगर मैं इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि mn का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ओके, यहां से अगर मैं mn को ऑब्टेन करने का प्रयास करूं तो mn इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ओके, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, यही है हमारा डिजायर एक्सप्रेशन लेंथ ऑफ mn जिसकी मुझे जरूरत थी, जो अभी हमारे पास उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो कि d हमने रखा है वो, और उनके रेडियस r1 और r2, दैट मीन्स कि बड़े वाले सर्किल का रेडियस हमने r1 मान रखा है, छोटे वाले सर्किल का रेडियस हमने क्या मान रखा है r2 मान रखा है, उसमें आ गया। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, फाइनली अगर मैं लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि आधार आधार mn इक्वल टू, आधार mn इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा मैं और अच्छे भाषा में लिखने का प्रयास करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं इसी चीज को, यानी कि अगर मैं लिखूं सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, एक कॉमन बात अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई दैट इज mn, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, दैट इज यहाँ पे दैट इज mn, कितना mn, तो कितना हो जाएगा इक्वल टू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर का मतलब क्या है उनके केंद्रों के बीच की दूरी, डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में यानी कि स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा केंद्रों के बीच की दूरी, क्या लिखेंगे डी की स्क्वायर क्या है केंद्रों के बीच की दूरी, समझिएगा केंद्रों के बीच की दूरी का क्या है होल स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं के अंतर का होल स्क्वायर, माइनस त्रिज्याओं के अंतर का क्या होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द कॉमन टेंजेंट लाइन की लेंथ क्या होगी अंडर रूट में द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स का होल स्क्वायर माइनस
डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल्स का स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो ये हमारा मेन फार्मूला हो जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट से कोई भी सवाल अब आएगा तो हमारे पास जो डेटा है यानी कि केंद्रों के बीच की दूरी, उससे हम क्या करेंगे, इसको आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। तो ये दोनों फार्मूले मुझे याद रखना है। हमें अगर डेरिवेशन नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें फार्मूला पता होना चाहिए, उसका थीम पता होना चाहिए। थीम क्या है कि अगर इस तरीके से दो सर्किल्स दिए हैं जिनकी एक कॉमन उभयनिष्ठ, ठीक है, एक कॉमन यानी कि टेंजेंट लाइन है जिसको सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, या इसी को हिंदी में मैं बात करूं उभयनिष्ठ अनस्पर्श रेखा की लंबाई पूछेगा, तो उनके केंद्रों की अंडर रूट में यानी कि स्क्वायर रूट में उनके केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस उनके त्रिज्याओं के अंतर का होल स्क्वायर करके। अच्छा, यहां पे मैं R1 माइनस R2, ये तो मैथमेटिकली आया है, गलती से अगर यहां पे R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो भी आंसर सही आएगा, क्योंकि अगर मैं -2 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। दैट मीन्स कि कोई भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर का जब भी हम होल स्क्वायर करते हैं वो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देता है। ओके, ठीक है, एक नोट करके लिखते हैं, इसी के वो आगे थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है इसका, नोट करके। ओके, यह परिणाम तब भी सत्य होगा, यह परिणाम दैट मीन्स रिजल्ट तब भी सत्य होगा, तब भी सत्य होगा जब दो वृत्त एक दूसरे को, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करें, बाह्यतः स्पर्श करें, या दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है उसको मैं समझने का प्रयास करते हैं। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो ये भी कह सकता हूं कि दिस रिजल्ट विल आल्सो बी ट्रू व्हेन टू सर्किल्स आर टचेस ईच अदर एक्सटर्नली और इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि किसी दो पॉइंट पे वो कट करें दोनों सर्किल, या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करे, तब भी ये पॉइंट, ये रिजल्ट क्या होगा, सही होगा। दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट mn इक्वल टू क्या हो जाएगा, d स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। इसके थीम को समझना जरूरी है। इसका थीम क्या है कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस उनके त्रिज्याओं के अंतर का होल स्क्वायर। अब ये जो दो पॉइंट इसमें लिखा गया है, अगर मैं इसको केस बना के लिखूं तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं। यहां पे पहला केस मैंने ले लिया, मैं केस बना दे रहा हूं, इसको दो केस ही बना दे रहा हूं। ठीक है, केस 1। ओके, केस 1 अगर मैं लिखूं तो यहां पे जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करें, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करें, एक दूसरे को कैसा स्पर्श करा है, बाह्यतः स्पर्श करें। ओके, when two circles are touches to each other externally। ओके, तो यहां पे दो सर्किल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो मैं बना ले रहा हूं, एक सर्किल ये है, ठीक है, और दूसरा सर्किल की अगर मैं बात करूं तो ये है, ठीक है, जो एक दूसरे को एक्सटर्नली क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ओके, तब भी तो एक कॉमन टेंजेंट लाइन होगी, मैं बना ले रहा हूं, एक कॉमन टेंजेंट लाइन मैं बना ले रहा हूं। ठीक है, ओके, तो यहां पे अब ये mn हो गया। ठीक है, ये हो गया mn। इस केस में भी अगर इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस अगर यहां पे क्या है d, यहां पे क्या है d है। ठीक है, तो आप समझिएगा यहां के लिए d थोड़ा सा अलग होगा। ये लेंथ कितना है R1 और ये लेंथ कितना है R2। दैट मीन्स यहां पे d इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे हियर इन दिस केस, हियर
इन दिस केस, अगर मैं इस केस की बात करूं, जो स्पेशल केस अभी मैंने लिया है, तो केंद्रों के बीच की दूरी यानी कि d ऑफ ए बी, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल टू डी मैंने माना था, जो कि क्या है R1 प्लस R2 है। यहाँ पे क्या होगा R1 प्लस R2, दैट मीन्स यहाँ पे d इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, ये चेंजेस यहाँ पे आया। बाकी चीजें अगर लेंथ ऑफ mn की मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ mn यानी कि mn की लंबाई, और mn यहाँ पे क्या है ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। सिचुएशन यहाँ पे बदल गई है, सिचुएशन यहाँ पे सिर्फ इतना है कि ये एक्सटर्नली दोनों सर्किल एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है। दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियस ऑफ बोथ सर्किल, दैट मीन्स d इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। ओके, यहाँ उस केस में क्या था, जनरल केस में, कि केवल उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ था, वो टच कर रहा था कि कट कर रहा था कि नहीं टच कर रहा था, उससे कोई फर्क नहीं था। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सिचुएशन थोड़ा सा बदल गई है। लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू डी, दैट मीन्स d इक्वल टू R1 प्लस R2, उसी फार्मूले में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ mn हमने अभी देखा था, ये था अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पे अगर d की वैल्यू को मैं पुट करूं, d क्या है यहाँ पे हमारा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसको एक्सटेंड कर देते हैं, नहीं पता है तो मैं लिख भी दे रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। इसी फार्मूले का यूज हम कर लेंगे यहाँ पे, इस फार्मूले को यूज करके हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर ले रहे हैं। ठीक है, और एक्सटेंडेड फॉर्म इसका निकाल के हम रिलेशनशिप ऑब्टेन कर लेंगे R1 और R2 में। ओके, तो क्या करेंगे, a यहाँ पे R1 है, b क्या है R2। ओके, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस प्लस 2R1 R2। ओके, माइनस है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2R1 R2। ओके, ठीक है, तो इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर ले रहा हूं। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर ले रहा हूं, तो अंडर रूट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 माइनस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2। ओके, बेसिक है एकदम। ठीक है, बाकी चीजें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2R1 प्लस R2, 2R1 प्लस R2, दैट मीन्स 4R1 R2। 4 का अगर मैं 4 का यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, बाकी बचेगा क्या R1 इंटू R2। ओके, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ mn इन केस ऑफ when circles are externally touch each other at a particular fixed point। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे जब टच करता है तो उस केस में लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट की वैल्यू क्या आती है, 2 ऑफ R1 इंटू R2, दैट मीन्स 2 अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर देंगे उनके रेडियस के लेंथ को। ओके, ये केस थोड़ा सा बदल गया। अच्छा, अगर नहीं समझ में आ रहा है, बस एक फार्मूला याद रखिए, उसमें जो सिचुएशन होगी उसको आप करते जाइए। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, वो वाला फार्मूला लगाना है, ये लगाना है। अगर उनके रेडियस का सम उनके बीच की दूरी के बराबर है तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि दोनों सर्किल एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श कर रहा है। दैट मीन्स बोथ सर्किल्स आर एक्सटर्नली टच ईच अदर एट ए पॉइंट। ओके, तो उस केस में ये फार्मूला लगा देंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसको यहाँ एक चीज और मैं बता दूं, इसको करने के दो तरीके हैं। जैसे यहाँ से मैंने इतना अगर आपको बड़ा लग रहा है तो एक फार्मूला अगर आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो वहां पे पूरा क्लियर करूंगा। ओके, तो यहां से देखिए, अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस फार्मूले से यहां से क्या हो जाएगा, एक में जोड़ देंगे। ओके, एक में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक, और दूसरे में क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने का मतलब R1 प्लस R2, घटाने का मतलब क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, दैट मीन्स माइनस का R1 प्लस का क्या हो जाएगा R2। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा, सॉल्व कर ले रहा हूं। यहां से देखिए माइनस का R1 कैंसिल हो गया, प्लस का R1। ठीक है, और यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, R2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये R2 रहेगा, ये R2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मिलेगा
2r1 मिलेगा और इसमें क्या मिलेगा 2r2 मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ से हमें फिर से मिल गया 4r1r2 और फिर से ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट में r1 इंटू r2। एज पर योर डिजायर वट एवर यू वांट उसको सॉल्व कर सकते हो जैसा भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इसलिए मैंने बताया कि ये फ्रिक्वेंटली लोगों को पता रहता है, अदरवाइज आप यहां से भी निकाल सकते हैं। ओके, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चंस करते हैं तो कुछ क्लियरिटी आएगी कि किस तरीके से इसको किया जाता है। ओके, तो अगर थोड़ा सा मैं इसको और बताऊं तो इसको ऐसा कर सकते हैं, जैसे अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं, तो उनके यानी कि स्पर्श रेखा की दूरी mn इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर भाषा में लिखें तो 2 अंडर रूट त्रिज्याओं का गुणनफल, त्रिज्याओं का क्या हो जाएगा गुणनफल। समझ में आ रहा है? त्रिज्याओं का गुणनफल का मतलब दोनों जो सर्कल्स दिए गए हैं उनके त्रिज्याओं को यानी कि r1 इंटू r2 कर देंगे। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चंस करेंगे बहुत अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। आइए लिखते हैं 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन से पहले एक बात मैं डिस्कस कर ले रहा हूं जो कि डाउट थोड़ा सा बना रहता है उसका, ठीक है। जैसा कि उसमें एक पॉइंट ये लिखा गया था, एक केस और थोड़ा सा यहीं पे मैं बना ले रहा हूं, ठीक है। उसमें एक केस ये लिखा था कि अगर एक दूसरे को कट करें, ठीक है, ओके, इस केस में भी देखिए, इसको मैं केस नंबर 2 मान ले रहा हूं, ठीक है, मैं बना ले रहा हूं पहले। ओके ठीक, यहां पे ये m है, यहां पे क्या है ये n है, ठीक है, यहां पे m है, ये है हमारा a और ये है हमारा b, ठीक है, और इसकी लेंथ यहां पे दे रखा है r1 और इसकी लेंथ क्या दे रखा है r2 और इसके बीच का डिस्टेंस ये भी दिया है d। ओके, अब इसको मैं केस नंबर 2 मान ले रहा हूं जो कि हमने अपने नोट में लिखा था कि when two circles are intersect each other then length of mn will also be remain same। ओके, तो उस केस में यानी कि हमने ये कहा था कि इस केस में भी mn क्या हो जाएगा अंडर रूट में क्या हो जाएगा d स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। जो समझना है हमें, इस जब भी इस तरीके से सवाल देगा यानी कि जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे किसी दो पॉइंट पे, जब ये प्रतिच्छेद करेगा तो इसके जो बीच की दूरी है दैट मीन्स ए बी यहाँ पे दिया रहेगा, हमें ए बी हमें क्या रहेगा गिवन रहेगा और r1 r2 तो नोन रहेगा ही। बाकी इसके पहले जो केस मैंने डिस्कस किया दैट मीन्स कि एक्सटर्नली टच करेगा एक पॉइंट पे, तो इस केस में क्या हो जाएगा d की वैल्यू r1 प्लस r2 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद पहला केस जो हमने डिस्कस किया जिसपे इसको डिराइव किया था उसमें क्या था उनके बीच की डिस्टेंस r1 प्लस r2 से क्या थी बड़ी थी। यही 3 केस आएगा, इसके अलावा कोई 3 केस के अलावा कोई भी इसमें सवाल नहीं बनता है, ठीक है। तो अगर इतनी क्लियरिटी है आपको कि d की वैल्यू कब क्या लेना है, यानी कि जब एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है तब d की वैल्यू क्या लेना है, अगर उनके बीच से ज्यादा डिस्टेंस है रेडियस के सम से तब क्या रखना है d की वैल्यू, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तब d की वैल्यू क्या लेना है। अगर इतनी क्लियरिटी है तो कोई भी सवाल इससे छूट के जाने वाला नहीं है। ओके, आई होप क्लियर होगा। अब क्वेश्चंस को लिखते हैं, तुरंत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। ओके, इन दोनों वृत्तों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। इन दोनों वृत्तों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ओके, तो स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। तो स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। ओके,
आई होप सवाल क्लियर होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, 8 सेंटीमीटर और एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला दो वृत्त है। ठीक है, दो वृत्तों के उनके केंद्रों के बीच की दूरी जो है 13 सेंटीमीटर। अच्छा, अब यहां पे मुद्दा ये बनता है, सर कैसे मुझे पता चलेगा कि ये कौन सा वाला केस है। आप सोचिए, इनको रेडियस को अगर ऐड करिए, 8 3 कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, और दूरी कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। केंद्रों के बीच की दूरी कितना दिया है, केंद्रों के बीच की दूरी यहां पे कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। यानी कि ये एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेगा, ना तो इंटरसेक्ट करेगा। समझिएगा, अगर ये 8 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, हमने बना लिया। ठीक है, 8 का। अगला वाला सर्कल हमारा जो है वो कितने का है, 3 का, हमने बना लिया। ठीक है, समझिएगा, 8 का बना लिया, ये बना लिया, ये 8 है, ये 8 है, और ये कितना है, 3। समझिएगा, अगर ये 8 3 11 है, 8 3 कितना हुआ, 11। लेकिन इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितना दिया है, बीच की दूरी यहां पे जो दिया है ये दिया है 13 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये केस इस तरीके से होगा कि ये एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेगा। क्लियर है, ना तो इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो यहां पे ये वाला केस बन जाएगा। ठीक है, समझिएगा, ये वाला केस यहां पे बनेगा, यानी कि इनके बीच इनके त्रिज्याओं का जो सम है उससे जो है, उससे उनके केंद्रों के बीच की दूरी जो है ज्यादा है। ठीक है, इसको बना ले थोड़ा सा। ओके, ठीक है, ये मान ले रहे हैं, ये है हमारा mn। ठीक है, ये mn है, तो यहां पे d कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर, कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, r1 कितना दिया है, ये है हमारा r1, और ये है हमारा r2। r1 है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, r2 कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट मीन्स mn की डिस्टेंस यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, d स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ओके, आई होप क्लियर होगा। तो d यहाँ पे कितना दिया है, 13, 13 का स्क्वायर माइनस r1 दैट मीन्स 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 13 13 में 169, ये 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 169 माइनस 25 कितना आएगा, 144। ओके, 144 दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ओके, कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। दैट मीन्स की लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट जो कि mn, इसकी लेंथ कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, क्लियर है। इसी तरीके से ये पहला केस है जिस केस को लेके हमने क्या किया था, इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 8 सेंटीमीटर व 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, बाह्यतः स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं। इन दोनों वृत्तों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, इन दोनों वृत्तों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ओके, स्पर्श रेखा है, तो उसकी लंबाई बताइए। तो उसकी लंबाई बताइए। ओके, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, भाषा भी सिंपल है, कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है कि जो समझाया जाए। ठीक है, आइए समझते हैं। एक सर्किल है 8 सेंटीमीटर का, उसका रेडियस है। ओके, ये बना लिया। दूसरा सर्किल है 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब यहां पे समझने वाली बात यह है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है बाह्यतः स्पर्श कर रहा है। बाह्यतः क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। इसी बात को हम कई तरीके से कह सकते हैं और कर भी सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। ठीक, ये कह रहा है कि ये दोनों सर्किल एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे बोल दिया है एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। अगर ये लाइन ना लिखना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, 8 सेंटीमीटर व 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। यहां पे क्या लिख देता,
जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। इनडायरेक्ट अब सोचिए, अगर 8 + 2 दोनों को जोड़ेंगे तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के सम के बराबर है। अगर ये केस है तो एक दूसरे को कैसे कर रहे हैं, बाह्यतः स्पर्श करते हैं। यानी कि कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन भाषा मुझे समझना पड़ेगा। एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उनके रेडियस का सम उनके बीच के डिस्टेंस का क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना है 8, ये कितना है 8, ये कितना है 2। ओके, ये ए पॉइंट हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अगर मैं इसको देखूं तो ये R1, ये R2, ठीक है, और ये Mn हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, Mn, ठीक है, Mn हो जाएगा। मुझे Mn ही निकालना है। यहाँ पे देखिए D इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 + R2, यही D इक्वल टू R1 + R2, दैट मीन्स कि 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और R1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। बस ये डेटा एक बार फिट करना आ जाए तो यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट की अगर मैं बात करूं तो अब ये हमको करने की जरूरत नहीं है डी की। तो जो हमने फार्मूला डिराइव किया था 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, √R1 × R2, यानी कि 2 टाइम्स अंडर में 8 × 2 कितना हो जाएगा, 2, 8 दूनी 16, और 16 का स्क्वायर रेट कितना हो जाएगा, 4, 4 2 जा कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ओके, 8 सेंटीमीटर। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है, दूसरा पूरा मैं फार्मूला लगाऊंगा। दूसरा क्या है, पूरा फार्मूला लगाऊंगा तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें और करके यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूं। जब ये फार्मूला में लगाता कि Mn इक्वल टू जो ओरिजिनल एक ही फार्मूला D² - R1 - R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ओरिजिनल। ठीक है, इस फार्मूले से क्या करता कि D की वैल्यू यहाँ पे क्या है, D की वैल्यू R1 + R2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये लॉजिकली है R1 - R2 का होल स्क्वायर, और वो क्या है, फार्मूला ओरिएंटेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 + 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, बात वही सब है, 10 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और ये कितना हो जाएगा, 36, अंदर कितना आ जाएगा, 64, यानी कि 8 सेंटीमीटर। मैं ऐसे करूं तो भी वही आएगा, और दूसरे तरीके से करूं तो भी वही आएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाला है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। ठीक है ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो है इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, तो आई होप ये क्लियर होगा। और इस पे अगर किसी भी व्यक्ति को ये अप्रोच नहीं समझ में आ रहा है तो फिगर और उसका थीम समझ में आना चाहिए। फिगर और थीम अगर समझ में आ गया तो भी इसको किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगली क्लास जो है स्वास्थ्य में अगर प्रॉब्लम नहीं आया तो क्लास कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, स्वास्थ्य सही न होने के कारण क्लास से जो है बाधित थी कुछ दिन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अब रेगुलर क्लास चलेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।